Hello friends and welcome back to your favorite show about technology on television, Tech with TG। वैसे टेलीविजन मैंने काफ़ी वाइल्ड सी बात बोल दी है ना। मतलब आप हो सकता है एनडीटीवी डिजिटल नेटवर्क्स पे मेरे साथ जुड़े हों। मतलब मैंने कैसे टेलीविजन पे अपनी टेरिटरी को मार्क कर दिया है। गाइस ये तो बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट की बात है। You know what I'm trying to do? I'm just dropping puns over and over again और ये मैं करता हूँ in every episode just for you to get a glimpse कि ये आखिर किस बारे में होने वाला है। Well, just take a wild guess, as wild as it might sound। आज का episode काफ़ी exciting है। Let's see and explore what happens, when you mark your territory and someone just tries to sneak in। Hello friends, मेरा नाम है गौरव। You're watching Tech with TG। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Friends, today's episode is very peculiar। मतलब मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लेके आया हूँ। Look around, people like us, we the city mice। जब हम बोर हो जाते हैं, we want to get rid of our rat race, which is pretty difficult to run the same day again and again। हम क्या करते हैं? As we take a small break, we go to the beaches, we go to the mountains, we go to the forest, and we try to relax for 2-3 days before coming back। But just think of the opposite। What if the forest comes to us? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? हाउ अबाउट द वाइल्ड लाइफ कम्स टू अस फॉर अ ब्रेक कि वो जंगल में बहुत हो गया है, अभी वांट टू गो लिव इन दिस सिटी। As this is a huge problem because sometimes we have no idea what to do when you have a rat or a pigeon or a lizard or a cockroach in your room। and यहाँ पे मैं इन छोटे इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, हाथी, बड़े जानवरों के बारे में। गाइस ये जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एरियाज जो कि किसी नेशनल पार्क के नज़दीक में है। फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट के पास में या बनेरघट्टा के पास में, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स। यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुंबई जैसे सिटीज़ का भी है। एंड वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन जो है वो अक्सर निकलता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी। Because उससे पहले let's learn that why exactly is this such a big problem। और जब वाइल्ड लाइफ और हम ह्यूमंस एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। My name is Anish Anderia and I head the Wildlife Conservation Trust। We've been working on large carnivores and their conservation for over 15 years। So India में till about 1970s wildlife population, especially large carnivores, elephants, जिसके साथ अब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, they were not in such high densities। But because of 4 or 5 decades of good conservation work, the population of large carnivores have gone up। At the same time, ये जो हमारे जंगल है वो श्रिंक होते चले हैं। यानी भले ही टाइगर, लेपर्ड की तादाद बढ़ गई है, लेकिन जंगल छोटे होते जा रहे हैं। और जो जंगलों के बीच का कॉरिडोर है, जो जानवर ज्यादातर यूज करते हैं फ्रॉम एक वन फॉरेस्ट टू अनदर फॉरेस्ट जाने के लिए, वो हमारा डिग्रेड होता जा रहा है। बिकॉज देयर इज ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ पीपल, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, यानी लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है फॉरेस्ट पे। फ्यूल वुड कलेक्ट हो रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं कैनाल बन रही है, कहीं पावर लाइन जा रहा है, कहीं फार्म हाउसेस बन रहे हैं। तो ये उसके वजह से जो हैबिटेट है दो अच्छे पार्क्स के बीच का, वो डिग्रेड हो रहा है और वहां पर लोगों की तादाद बढ़ रही है, और उसके कारण द इंटरैक्शन और इंटरफेस बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड पीपल हैव गॉन अप। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से यू रियली सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और एटलीस्ट द न्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट popping on our newspapers and our channels on a regular basis। Whenever the path of a human being crosses that of a wild animal, there is going to be some interaction। ज्यादातर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब जानवर को पता चलता है कि इंसान उसकी ओर आ रहा है, और इंसान को ये पता नहीं, क्योंकि जानवरों की सेंसेस बहुत ही शार्प होती है। तो देयर आई साइट, देयर ईयर्स, देयर स्मेल इज मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। So they will detect human beings before humans detect them, and 99 out of 100 times वो एनिमल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, या वो दबक के बुश में बैठ जाता है और इंसान वहां से गुजर जाता है, कुछ होता भी नहीं। बहुत
ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है, लेकिन एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के साथ दे डोंट लाइक टू कन्फ्रंट पीपल, एंड दैट्स लकी फॉर अस, बिकॉज इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट लगता है ज्यादा, बट बहुत कम है. आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स. अराउंड 100 people are killed by tigers every year. Around 18,000 people die because of stray dogs. Around 50,000 people in India die because of snake bites. तो कॉन्फ्लिक्ट, हम टाइगर के बारे में बहुत बात करते हैं, हाथियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाकी सारे रीजंस की वजह से भी बहुत डेथ्स होती है इंडिया में. सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि मतलब प्रॉब्लम तो है. अब अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा. एंड प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यहां पे इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर आवर वाइल्ड लाइफ, बिकॉज आपको पता है कि देयर नंबर्स आर ऑफ बिग सिग्निफिकेंस. आज की तारीख में ज्यादातर जो मेथड्स यूज होती है, whenever there is conflict, the forest department goes, puts up cameras to see कि उसका मूवमेंट किस तरफ है. then they will put big cage, so they are called trap cages. वो ट्रैप केजेस में एक बेट केज होता है. वो बेट केज में जनरली बकरी या ऐसा कुछ या कोई मरा हुआ जानवर रखते हैं, और उसके ऊपर सब पेड़ पौधे वैसे लगा देते हैं, और फिर वो जो एनिमल है वहां पर, वो उससे अट्रैक्ट होके वहां आ जाता है और वो केज में आ जाता है. या आपको जंगल की फेंस, एक जंगल पे एक या तो मेटल की बहुत ही स्टर्डी फेंस लगा देते हैं ताकि एनिमल गांव की ओर ना जाए. और या गांव वाले अपने फार्म लैंड के आजू बाजू एक सोलार फेंस लगा देते हैं, ताकि वो एनिमल जब आए तो उसको 12 वोल्ट का एक करंट लगता है, जो इंजूरियस नहीं है बट उसको झटका लगता है और एनिमल वहां चला जाता है. और फाइनली कहीं कहीं पे, एंड दैट इज इलीगल, because other methods are not very effective, some people lay a live इलेक्ट्रिक वायर, जो अपने ऊपर जो पावर लाइंस होते हैं उससे डायरेक्टली इलीगली टैप किया जाता है, और वो पूरा उधर लगाते हैं. तो जैसे ही कोई एनिमल टच करता है, ऑब्वियसली वहीं का वहीं ढेर हो जाता है, एंड द एनिमल डाइज. हम नहीं चाहेंगे कि हम उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाएं. सो जस्ट टू क्रिएट अ विन विन सॉल्यूशन व्हिच इज गुड फॉर अस एंड फॉर द वाइल्ड लाइफ, वी नीड टू हैव अ सॉल्यूशन, एंड अ सॉल्यूशन व्हिच इज वायबल एंड डेफिनेटली यूजेस टेक्नोलॉजी. एवरीथिंग कमिंग योर वे right after this short break. Hello friends and welcome back after the break to your favorite show on tech. It's Tech with TG and आज के एपिसोड काफी एक्साइटिंग है, जहां पे हम बात कर रहे हैं to some experts who are creating a tech-based solution to the incidents of man-animal conflicts. और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया के कुछ शहरों की नहीं है. Basically this issue is global. Guys, the bigger problem is that this is not in fact an issue. After all, जब जंगल काटा तभी तो शहर खड़ा हुआ. But then again, let's see up close the kind of solutions we have and some examples जहाँ पे हम इन्हें और better utilize कर सकते हैं. Hello everyone, Vikas this side. I'm co-founder and CEO of AI company Valiant Solutions. With me is my co-founder Shailendra. Hello everyone, I am Shailendra, co-founder and chief data scientist at Valiance. Valiance started in 2018 with the mission of solving real-world problems using AI. Last 2 साल से our team has been focusing on solving problems for India. एंड इस दौरान हमने बहुत सारी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, बट उन सब में से एक वेरी यूनिक प्रॉब्लम जो है वो है ह्यूमन एनिमल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. We started thinking ki how do we make technology interventions which are literally game changers and help us actually reduce numbers. With this thought, we started looking at
कि वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर होते हैं. वी स्टार्टेड डूइंग दैट स्टडी in last 5 years, how the conflicts have moved, whether conflicts are rising, increasing, everything, right? And then we zeroed down on a place known as Tadoba, which is also host a large tiger reserve known as Tadoba Andhari Tiger Reserve. Broadly, Tadoba Andhari Tiger Reserve में 260 plus tigers in the wider reserve area, which also includes territorial Chandrapur district. देन वी फिगर्ड आउट, हमने वहाँ पर जब डेटा एनालिसिस से स्टार्ट किया कि किस किस में कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो देन वी फिगर्ड आउट आर फर्स्ट प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ नोन एज अ स्मॉल हेमलेट नोन एज सीतारामपेट. कॉन्फ्लिक्ट्स कब हो रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट्स मॉर्निंग वी आवर्स में हो रहे थे या इवनिंग वी आवर्स में हो रहे थे, वेयर पीपल वर एक्चुअली गेटिंग किल्ड वाइल वर्किंग इन देयर फील्ड्स, राइट? क्योंकि मॉर्निंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा था बिकॉज देर इज़ अ लेक जस्ट नेक्स्ट टू सीतारामपेट. And what was happening is the earlier technology that was installed is basically camera trap, which is like a discrete system in itself. वहाँ से कोई online communication, real time communication available नहीं था. So we thought कि it would be really helpful कि once we see a wildlife approaching a village, we could alert the locals, alert the villagers and local PRT teams, which is public response teams, कि एक wildlife approach कर रही है, please be cautious, move into a safer location for 10 minutes. So with this context, we started creating our product, which is Wildlife Eye, which consists of a smart camera. It has a communication unit both in terms of intimating the public, which is a public announcement system. It has hooter, it has command and control system for forest officials. यस, एक वीकेंड ये मारोडा एक का बीट गार्ड हो, यहाँ पे 4 साल से काम कर. ये लगाने के बाद ऐसा है कि इसका जो अलार्म सिस्टम है जो बजता है जी, वो मोबाइल में बजता है, नहीं क्या? हाँ जी, हाँ जी. इससे क्या है, जो हमारे मोबाइल में बजने के बाद हम लोगों को इस एरिया में आने के लिए अलर्ट कर दे, ये यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है, भालू की मूवमेंट है, नहीं क्या? जी, तो इससे पता चलता है हमको मोबाइल से कि अलार्म बजने के बाद हम हमारे मजदूर लोग पीआरटी को लेके यहाँ पे आने के बाद इधर लोगों को जंगल में जाने के लिए हम मना कर देते हैं. ऐसा इसका फायदा है. जी, जी. इसके पहले हमको मालूम नहीं पड़ता था, टाइगर आने के बाद इधर एरिया में आता था तो जैसे पगमार्क की वजह से ही मालूम पड़ता था आने के बाद. तो अभी कैसे ये सिस्टम की वजह से, नहीं क्या, मोबाइल में एप्लीकेशन आने के बाद तुरंत हमको पता चल जाता है, सायरन बजता है इसका, नहीं क्या, सायरन बजने के बाद हमको मालूम पड़ जाता है इधर इस एरिया में मूवमेंट है. तो उस वजह से तुरंत आके हम इधर गश्त कर देते हैं. और जो लोग वगैरह इधर आने के, इधर खेती भी लग के है और जंगल है, इस एरिया में काम करने वाले लोग रहते तो इनको बताते इधर मत जाओ, और इधर आए उनको काम रहता तो उधर हमारे लोग भी रहते, हम भी रहते इधर, नहीं क्या, वहाँ पे गश्त रखते और नियंत्रण रखते. What happens is once all this data is over on the cloud, हम लोग cloud पे हमारा एक platform रन करता है which is known as Wildlife IQ. This is how the platform looks like. पहले पेज पे आपको जितने classified images आई उनमें से कितने में classify हुआ, किसी में भी कोई species मिली कि नहीं मिली, species wise count, कौन सी species spot हुई, let's say tiger, leopard, sloth bear, spotted deer, sambar, mongoose, so on. ये सारी डिटेल्स यू विल गेट अ स्पीशी लेवल. नाउ इफ आई वांटेड टू स्टडी ऑल द इमेजेस मैंने कैसे कैसे क्लासीफाई की हैं, सो दैट इज़ वेयर आई कुड जस्ट क्लिक एट टाइगर एंड मुझे सारी टाइगर की स्पीशीज़ आ जाएंगी, मैं इमेजेस आ जाएंगी. मैं लेपर्ड तो मुझे सारी लेपर्ड की इमेजेस आ जाएंगी एंड सो ऑन. Now the next part is, which is the important or the critical one, is how do we look at the movements. Let's say just an example, मैं barking deer लेता हूँ. पहले मैंने barking deer लिया. दिस इज़ द कंप्लीट मैप जहाँ पर बार्किंग डियर की साइटिंग हो रही है, राइट. एंड द नंबर रिप्रेजेंट्स की कितनी बार साइटिंग हुई एंड सो ऑन. इफ आई गो टू टाइगर इन दिस, व्हाट इट डज इज, लेट मी जस्ट सेलेक्ट टाइगर. So now it will ask me a second question whether I want to look at any individual tiger. Let's assume this is some random tiger that I want to look at. ठीक है. So now this tiger has been sighted in these places. So if we look at these places and these are the counts that it has been sighted. Now if I want to look at the yearly movement and I also want to look at the yearly tiger movement. So example 2024 he has been sighted here, 23 he has been sighted here. Now if I want to have a detailed analysis of this tiger. Now this is a recent photograph जो आपकी टाइगर स्पॉट हुआ है. यूजिंग ए स्ट्राइप पैटर्न वी कुड आइडेंटिफाई कौन सा टाइगर है. उसके बेसिस पे जेंडर क्या था, अडल्ट कैटेगरी में, करंट स्टेटस, अच्छा ये लॉस्ट हो गया तो स्टेटस लॉस्ट है, किस कंपार्टमेंट में था,
करंट स्टेटस में वो नियर बाय टाइगर्स उसके कितने थे जब भी टिल ही वॉज अलाइव. सो देवर 2 टाइगर्स. हर्बीवोरस काउंट कितना था, लैट लॉन्ग लास्ट नोन क्या है. एंड नाउ इफ वांट टू डीप डाइव इनटू 5 नियर बाय टाइगर्स, सो आई कैन डू दैट. सो ये उसके सब नियरेस्ट टाइगर्स सॉर्ट हो रहे हैं. इस पर्टिकुलर टाइगर की लास्ट 5 साइटिंग्स इन प्लेसेस पे हुई हैं. सो व्हाट हाउ मच डिस्टेंस हैज ही मूव्ड एंड सो ऑन. जैसे फरवरी 17, 18 और 22 को इसकी लास्ट साइटिंग हुई. उसके बाद आई थिंक उसके बाद टाइगर हैज बीन लॉस्ट, सो ही इज नो मोर. लेट्स से मैं टाइगर एक दूसरा टाइगर सेलेक्ट करता हूँ. सी नाउ दिस टाइगर का मूवमेंट इतना ज़्यादा था, ये इस टाइगर ऐसे मूव कर रहा था. इफ आई लुक एट इट, सो दिस टाइगर के आसपास 2 नियर बाय टाइगर्स थे and these are his last sightings and so on. Now in terms of sighting, this is where the latest sighting will come in. So ये morning 6:31 की latest sighting है. This is for Junnar. There a leopard has been sighted आज ही morning 6:31. So this is how it looks like. All this data, when it has flown into the system, it helps us create a wider data repository. So this is also हमारा एक aim है कि we help our nation build a national data repository which over a period of time can track all the wildlife data management across all tiger reserves. In fact आज भी एक tiger reserve just has been announced, right? So having said this, हम लोग पूरा चाहते हैं कि एक single platform पे मैं एक tiger को across different states भी analyze करना चाहूँ, या फिर मुझे कल tiger relocate करना है तो where do I relocate? Now all these answers can come from these type of a platform which would automatically help us generate better answers and so on. So this, I think this is a real time alert that has come in. It is currently showing a tiger has been identified in a new sector, Kuti 1. So this is how the alarm looks like. The alarm, it will not just go on the phone, it also gets into the village public announcement system as well as the forest officials and so on. ये ऐसा है सर, हम जब बजता है तब हम ऐसे खोलते हैं इसको जी. और यहाँ पे दिखता है. दिखने के बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे डेट और टाइम के साथ उस एरिया का लोकेशन भी आ जाता है और यहाँ पे इमेज भी आ जाती है. जैसे पिक्चर उस दिन वो भालू आए थे 2, वो कौन से समय पे आए वो सब यहाँ पे दिखा था सर. इस हिसाब से हम अपने लोगों को लेके यहाँ पे इस एरिया में सतर्क होके गश्त डाल के अलर्ट कर देते हैं सर. So friends, there you have it from this week's episode of your favorite show about technology. It's Tech with TG और हम थोड़ा और बेहतर सीख पाए हैं, I'm sure. With each episode, I try to pick in some areas which are sometimes unnoticed कि आखिर टेक्नोलॉजी कहाँ कैसे हमारी मदद कर रही है. Today it was about the man-animal conflict and a potential solution towards that. So next time you take a break, you go to the jungles, enjoy that tiger from far away because you would not want that tiger to roam into your streets. Technology is here for the rescue. Next week I'll bring in some more amazing piece of tech आप ही के लिए in some nice package ताकि हम टेक्नोलॉजी को और करीब से and we can learn it in a better way possible. अभी के लिए इतना ही. If you have anything to say in terms of any question, query, feedback, yeah, maybe you want the next episode to be on a very specific topic, drop in all your demands. You know the address. It's tg@ndtv.com. I'm gonna see you all next week, same time, same place. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.